रोटी बनाते समय जनरली आप ये 4 मिस्टेक करते हैं और आज ये 4 मिस्टेक क्यों आपको नहीं करनी है ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर इन 4 मिस्टेक्स को आप सुधार लेते हैं तो आपकी रोटी आपके शरीर को फ़ायदा देगी और आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। कौन सी हैं ये 4 गलतियाँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और यही गलतियाँ धीरे धीरे करके हमारे शरीर को बीमार कर रही हैं। तो चलिए डिटेल में आज इस वीडियो में समझते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, साथ में इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं जनरली घर में की जाने वाली वो 4 गलतियां जो कि हमें बीमार कर रही हैं। काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण हम क्या करते हैं कि अपनी रोटी बनाने का जो प्रोसेस है उसको कम कर देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हालांकि अगर आप बहुत बिजी रहते हैं तो ऐसा करना आपके शरीर के लिए, आपकी भागदौड़ से बचने की वाली ज़िंदगी के लिए थोड़ा सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वही आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो मिस्टेक, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो की जाती है वो ये कि जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो रोटी बनाते समय जो आटा हम लगाते हैं उसे हम तुरंत गूंथते हैं, यानी कि अभी हमने आटा गूंथा और अभी हमने 5 मिनट के अंदर ही उस रोटी को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि इस तरह की रोटी अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं तो आपके घर में, या हो सकता है आपको किसी को भी, ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम होने लगी होगी। रीज़न है जो ग्लूटेन होता है इसके अंदर, उसको फर्मिट होने के लिए, उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करने के लिए थोड़े समय के लिए आटे को गूंथ कर रखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मीन्स के आपके आटे के अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं है। जब आप आपके पेट में उसको लेकर के जाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत हैवी हो जाता है। जब इसका डाइजेशन हैवी होता है तभी आपको पेट में ब्लॉटिंग की दिक्कत होती है, पेट में दर्द रहता है, कब्ज की समस्या रहती है, यानी कि अपच की दिक्कतें बढ़ जाती हैं अगर आप जो है आटे को तुरंत गूंथकर और उसकी तुरंत रोटियां बना लेते हैं। तो क्या करें, आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पहले गूंथकर जरूर रखें। कोशिश करें 15 से 20 मिनट के लिए गूंथ कर रखें। और जब आप उसे गूंथते हैं तो उसकी जो आप कह सकते हैं उसको मानते समय जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो हल्का गुनगुना इस्तेमाल करें सर्दियों के मौसम में, और अगर गर्मियों में ले रहे हैं तो ताजे पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आटे के अंदर गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी प्रमोट होते हैं। साथ में आटे की जो कंसिस्टेंसी रहती है उसे आप इतना मुलायम रखें, आप कह सकते हैं कान के, पुराने समय में कहा जाता था, दादी कहती थी कि कान के निचले हिस्सा जितना मुलायम होता है ना, उतना ही मुलायम आपका आटा होना चाहिए रोटी बनाते समय। इससे आपकी रोटियां अच्छी बनती हैं और वो आपको अच्छे से पचती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में, जो कि अक्सर ज़्यादातर जो बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से हम लोग कर बैठते हैं। ये है आटे को गूंथकर फ्रिज में रखना। आपको मैं पहले भी कई बार ये बात आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ऐसा करने से आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते हैं। अगर आप आटे को गूंथ करके फ्रिज में रखते हैं तो कुछ लोग इस चीज़ को इस तरीके से डिफेंड करते हैं, यानी कि इस तरीके से इसका पक्ष रखते हैं कि आटे को फर्मिट करके खाना तो फायदेमंद होता है, तो अगर हम फ्रिज में गूंथ कर आटे को रख रहे हैं तो ये तो फर्मिट हो जाता है और फर्मिट किया गया फूड तो आसानी से पचता है, तो फिर आप इसको गलत कैसे कहते हैं। देखिए, फर्मिट किया हुआ फूड अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो अलग अलग टेक्सचर का होता है और अलग तरीके से पचता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आटे को गूंथकर हफ्ते भर का, 2 दिन का, 3 दिन का फ्रिज में सेट कर दिया और जब आपको जरूरत है आप फ्रिज से निकाल रहे हैं और उसकी रोटियां बना रहे हैं। ये आटा सबसे पहली प्रॉब्लम करेगा, आपके जोड़ों का दर्द बढ़ाएगा। जो लोग भी फ्रिज में रखा हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहने लगता है, शरीर में सूजन और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, मोटापे की समस्या हो जाती है, कब्ज की दिक्कत बढ़ने लगती है। इसके अलावा पेट में दर्द और गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। खाना बिल्कुल भी उनको पचता नहीं है, खट्टी डकारे आना, एसिड आना, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं अगर आप फ्रिज के आटे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप फ्रिज के अंदर आटे को स्टोर कर देते हैं तो सबसे पहले आप छोटा सा कॉमन सेंस इस चीज़ में इस्तेमाल कीजिए कि पहले तो आटे को हमने बहुत टेम्परेचर पर, यानी कि एकदम लो टेम्परेचर पर हमने उसको ठंडा कर लिया।
और फिर उसको हीट पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, यानी कि रोटियां बनाने के लिए, तो वो एकदम अपोजिट टेम्परेचर हो जाता है। इससे जो भी गुणवत्ता गेहूं के आटे की है वो खत्म हो जाती है और उससे सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के अलावा आपको कोई पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि हम बहुत बिजी रहते हैं तो हम क्या करें, क्या हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बीमार जो कर रहा है, इसका कोई ऑप्शन भी तो बताइए। इसका दूसरा ऑप्शन है, देखिए अगर आप बहुत बिजी हैं और आप रोज़ाना आटा नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि आप जो सुबह के समय में आपने आटा लगाया है मान लीजिए, उसकी तुरंत रोटियां बना दीजिए और जो भी रोटियां बनाते हैं उन्हें अच्छे से अपने हॉटकेस में जैसे भी सेट करके रखते हैं उनको रख दीजिए, एक्स्ट्रा रोटियां बना दीजिए। उन रोटियों को अगर आप दोबारा से गर्म करके खाते हैं तो वो आपको कम नुकसान देती हैं इसके कंपैरिजन में जो आप फ्रिज से आटा निकाल करके उसकी रोटियां बनाकर खाते हैं। तो एक बार दिन में आटा लगाकर आप 2 बार रोटियां उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फ्रिज में रखने की गलती बिल्कुल ना करें। ये आपकी आंतों को कमज़ोर करता है, आपकी आंतों को जो है पाचन क्रिया में बाधा लेकर के आता है अगर आप फ्रिज के अंदर आटा स्टोर करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम आजकल करने लगे हैं वो है, हम क्या करते हैं कि अपने घरों में हमने लोहे के बर्तनों को हटा करके अपने घर में हम नॉनस्टिक के तवे ले आए हैं। देखिए नॉनस्टिक का तवा जो है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये सोचते हैं कि कम ऑयल लेता है या ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन जो पोषक तत्व आपको लोहे के जो तवा होता है उसके ऊपर बनकर रोटी से जो पोषक तत्व आपको मिलते हैं वो आपको नॉनस्टिक से नहीं मिलते हैं। हालांकि नॉनस्टिक के ऊपर जो कोटिंग होती है उसमें तरह तरह के प्लास्टिक्स का और भी बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप उसे हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तवे को, तो वो पार्टिकल्स धीरे धीरे करके आपकी रोटी के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे करके यही शरीर में कैंसर का कारण बनता है। तो इसलिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें घर में लोहे के तवे का, लोहे के तवे पर बनी हुई रोटी का ही इस्तेमाल करें, ये आपके शरीर को फायदा करेगी और आसानी से आपको पचेगी भी। चौथी जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो है रोटी को आंच पर पकाना। आपने देखा है हम सभी लोग करते हैं इस चीज़ को, तवे को हटा करके नीचे गैस पर जो आंच जल रही होती है उसके ऊपर रोटी को फुला लेते हैं और फिर खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से जब आप रोटी खाते हैं तो आपको गैस बनने की समस्या बढ़ जाती है। रीज़न है जो हम आंच इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तरह की गैस है, वो जब हमारी रोटी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे करके उसके जो विषाक्तता है वो हमारी रोटी में आती है और वही हमारे शरीर में जाती है। आंच पर पकाने का सही मेथड है कि चूल्हे पर अगर रोटी बन रही है, चूल्हे में आंच पर लकड़ियों से, जो कि लकड़ियाँ सफ़ेदे की इस्तेमाल होती हैं, नीम की इस्तेमाल होती हैं, बबूल की होती है, अमरूद की होती है, उससे निकलने वाला जो धुआं और आंच होती है जब वो हमारी रोटी के संपर्क में आती है तो वो बेनिफिट्स देती है। वहीं पर जब गैस के संपर्क में रोटियाँ आती हैं तो वो नुकसान करती हैं, कैंसर का कारण बनती हैं, आंतों को कमज़ोर करती हैं, गैस ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ा देती हैं। तो इसलिए गैस पर डायरेक्ट रोटी को ना पकाएं, लोहे के तवे का इस्तेमाल करें और रोटी को तवे के ऊपर ही दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए किसी सूती कपड़े से दबाते हुए सेक लें अगर आप गैस पर रोटियां बना रही हैं। अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं तो चूल्हे पर तो जी भर के आप खूब फूली फूली रोटियां खाइए आंच पर पकाकर, वो आपको फायदा करेंगी। तो ये 4 मिस्टेक्स कभी भी ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।